सिर्फ आपको टॉपिक्स रिवाइज करा देती हूँ। हमने बेसिक्स मार्केटिंग के पढ़े, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए क्लास में, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा, कुछ हमने उसके उद्देश्य पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मार्केटिंग क्या क्या फुलफिल करती है। फिर डिटेल में हमने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, प्राइसिंग के टाइप्स पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में हमने प्लेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज के माध्यम से कैसे हम अपना प्रोडक्ट फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बारे में पढ़ा। प्रमोशन में प्रमोशन मिक्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी, जहाँ पर कि ये सारी चीज़ें इकट्ठे होकर प्रमोशनल स्ट्रेटजी बनाते हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज डिस्कस किया, उसमें एससीपी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, कैसे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग की जाती है। साथ में कंज्यूमर बिहेवियर को भी मर्ज किया था, कौन से बेसिस होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंज्यूमर बिहेवियर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट अभी तक हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। सो अभी कुछ जो टॉपिक्स हैं हमारे, आज मैं आपको शुरू करूँगी यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च के साथ में। और मार्केटिंग रिसर्च थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कॉमन नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको थोड़ा सा लगेंगे कि ये टेक्निकल हो रहा है या बहुत स्पेसिफिक है, बट ट्राई टू गेट इट। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछिएगा। बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च से हम जो समझते हैं वो ये है कि पहले तो हम ये डिफाइन करें कि मार्केट क्या है और मार्केटिंग क्या है। तो 2 तरह की रिसर्च है, हम उसमें कंफ्यूज ना हो। एक होता है मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च, एक होता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट जो है, जहाँ तक मैंने आपको बताया है, पहले के समय में एक एरिया होता था, जोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर कि सेल और परचेज का काम होता था, उसको हम मार्केट बोलते थे। बट अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, हम कनेक्ट हैं एक दूसरे से बहुत सारे माध्यमों से, तो अब जहाँ भी कस्टमर है, जिस भी माध्यम से हम उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसे हम मार्केट बोलते हैं। तो जब एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए हम कोई रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर के लिए स्पेसिफिक एरिया की कोई रिसर्च करते हैं, स्पेशल किसी भी एक स्पेसिफिक मार्केट एलिमेंट के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, तो हम उसे मार्केट रिसर्च बोलते हैं। वेयरएज मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है और मार्केट रिसर्च उसका एक पार्ट है। तो मार्केटिंग रिसर्च के उद्देश्य भी बड़े होते हैं, उसका आइडिया भी बहुत बड़ा होता है और उसका होराइजन भी बहुत बड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब है उसके एस्पेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अब ये सारे एस्पेक्ट्स हम साथ में मिलके कैसे डिस्कस कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे ये हेल्प करती है, इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है, थोड़ा इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों को होपफुली नोट्स तो मिल गए होंगे और अब आप लोग अच्छे से खुद भी अपने नोट्स के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। और उसमें आपके साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो दे रखी हैं ऑलरेडी। तो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में भी उन्होंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। और प्लीज कंफर्म करें आपको सिलेबस मिल गया है ना, अदरवाइज मैं हाइपोथेसाइज कर लूं कि जी मिल गया अभी हमारी एग्जाम के बाद उन्होंने हमको। जी ये बहुत अच्छा रहा और ज़रूरी था, क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हैं वो हवा में नहीं है और अब आप उसको देख भी सकते हैं कि हम आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जब तक आपको सिलेबस नहीं मिला था, मैंने सारे नोट शेयर कर दिए थे और प्रदीप जी से आप लोगों ने शायद ले भी लिए, मैंने फॉरवर्ड किए थे। अब तक अभी तक मेरे जितने भी हमने नोट्स यहाँ पर स्क्रीन पर देखे, वर्ड फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में, वो सब भी शेयर कर दिए थे। और आने वाले समय में जितने और मेरे पास नोट्स मेरे होंगे, जहाँ क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन होगा, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, और मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि अब असाइनमेंट का टाइम। जी प्रकाश सर, आपके जो नोट्स आपने पीपीटी शेयर किए हुए हैं ना, तो वो हमारे मेल आईडी पे नहीं आए। संस्थान में मैंने सबमिट कर दिए हैं, संस्थान आपको भेजेगा आपकी ईमेल आईडी। मैं क्लास के बाद एक बार प्रदीप सर से बात कर लेती हूँ कि वो क्यों नहीं गए। आप ही ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना मैडम, इसी पीडीएफ इसमें ही व्हाट्सएप ग्रुप पे ही कर दीजिए, आप वही काम आते हैं ज्यादातर।
बात सही है आपकी। मुझे जो चैनल बताया गया था कि आप हमको शेयर कर दीजिए, हम सारे लोगों को ईमेल पे भेज देंगे, तो मैंने वही फॉलो किया है अभी। अभी आज बात करती हूँ वो कहाँ शेयर करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमको ये मिला, हमको ये नहीं मिला। हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस है दूसरे बैचेस के साथ, ये वाली फाइल नहीं ओपन हो रही, वो फाइल नहीं ओपन हो रही। ईमेल पे सब पड़ा है, अपनी अपनी फाइल्स रिट्रीव करें। उनको मिले नहीं है, मैं बात कर लूँगी प्रदीप सर से, कब तक मिल जाएंगे आपको तो आपको दे देंगे। ठीक। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है असाइनमेंट सबमिशन की, और किसी ने भी अभी तक कोई क्वेरी नहीं की, ना ग्रुप पे पूछा, ना किसी का मैसेज आया। और मुझे लगता है आप लोग शायद एग्जाम में बिजी थे इसीलिए नहीं कर पाए, बट यू हैव नाउ सफिशिएंट टाइम फॉर योर सेकंड सेमेस्टर। तो अब आप लोग अपने असाइनमेंट्स पे काम करें। मार्केटिंग मैनेजमेंट का असाइनमेंट किस फॉर्मेट में होगा ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप लोग केस स्टडीज डेवलप करें, उसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में लिखें, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में लिखें, किस तरह से सेगमेंटेशन किया गया है। मैं इन्हीं 4-5 टॉपिक्स में ये पूरा बंद कर रही हूँ असाइनमेंट, तो किसके आगे किस असाइनमेंट की चीज़ें अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। आप लोग अपने असाइनमेंट सबमिट करना शुरू करें, मैं लास्ट डेट जल्दी ही अनाउंस कर दूँगी। स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मार्केटिंग रिसर्च है क्या। बेसिकली अगर हम समझें इसको, तो मार्केटिंग रिसर्च किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद करती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो मार्केट शेयर को बढ़ाए, अपने इंक्रीज करे प्रॉफिट को, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, अपना कस्टमर के एक्विजिशन को बढ़ाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाए, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमको एक फोकस काम करने की ज़रूरत होती है। अब वो फोकस काम जो है वो हम किन गाइडलाइंस पे करें, हमारे एसओपीज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हम किस दिशा में काम करना चाहते हैं। और वो जो एसओपीज हैं, सिस्टमैटिक प्लान जो हैं, वो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर बनाते हैं। जानकारी नहीं है मुझे, फिर मैं कैसे कुछ भी डेवलप कर लूँगी। मार्केट के बारे में ना मुझे कस्टमर का पता है, ना कॉम्पिटिटर्स का पता है, किस तरह के प्राइसेस चल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में, कितने ग्लोबल प्लेयर्स हैं, किस तरह की प्राइसिंग होती है, लोग अपना प्रोडक्ट किस माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो मार्केटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, और ये कैसे आगे बढ़ेगी इसकी हेल्प, इसमें हेल्प करती है हमारी मार्केटिंग रिसर्च। तो जो ज़रूरत है मार्केटिंग रिसर्च की वो है हमको एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए कि हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स में व्हाट टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, किसको हमें देना है, वो कहाँ से खरीदेंगे, कस्टमर कौन होंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेगमेंट हमारा कस्टमर है, कैसे प्रमोशन करेंगे हम, साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग क्या होती है, एसटीपी कंसेप्ट अगर हमें यूज़ करना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारा प्रोडक्ट कौन से लाइफ साइकिल के किस स्टेज में होगा, ये सब हम कहाँ से जानेंगे। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो हमको मार्केटिंग रिसर्च देता है। मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए हमको एक सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसीजर को अपनाना होता है। वो क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो उसकी इम्पोर्टेंस थी। सबसे बड़ा काम मैनेजमेंट के सामने ये होता है कि उसको डिसीजन मेकिंग करना होती है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ डिसाइड कर लिया और हम सेटिस्फाई होकर बैठ गए। इसमें लगातार चेंजेस आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट्स के बारे में बताया था, आई थिंक आई हैव डिस्कस विद यू ऑल स्वॉट एनालिसिस ऑल्सो। तो जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं उसका एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं कि हम डिसाइड तो कर पाएँ कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपनी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या हैं। तो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो। अब ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, तो ये पूरी जो मार्केटिंग रिसर्च का एक प्रोसेस बनाया गया है, कुछ स्टेप्स डेवलप किए गए हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं साइंटिफिक एनालिसिस करने में, और वो साइंटिफिक एनालिसिस हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और यही इंफॉर्मेशन का काम होता है। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हम उसको यूज़ कैसे करें ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है ये बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो जब हम
किसी इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें उसको बहुत ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। इसीलिए मार्केटिंग रिसर्च जैसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी है इंफॉर्मेशन की वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ हमको मिलती है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो साइंटिफिकली ली गई है मार्केट से, और हम इसका यूज़ अपने डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं। तो बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि मार्केटिंग रिसर्च में साइंटिफिकली अगर हम बात करें, साइंटिफिकली का मतलब ये होता है कि हम टेस्ट करें अपने रिजल्ट्स को, हम अपने रिस्पॉन्सेस को टेस्ट करें, और फिर हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस रिसर्च के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे कंज्यूमर के बारे में हो, चाहे नए प्रोडक्ट कैसे होगा उसके बारे में हो, जो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उससे रिलेटेड कस्टमर फीडबैक चाहिए हो उसके बारे में हो, या फिर या इस बारे में हो कि किस तरह के प्राइसेस जो हैं किस तरह के कंज्यूमर ग्रुप में पॉपुलर होंगे। हम रैंडमली नहीं बोल सकते कि आप XYZ जगह चले जाइए, वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सस्ता मिलेगा या महंगा मिल बिकेगा। तो ये किसी ना किसी एनालिसिस पे बेस होगा, और वो एनालिसिस जो होगा उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लीकेबल होंगे, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली ड्रॉ करने के तरीके होंगे, डेटा कलेक्शन की प्रोसेस होगी, उस डेटा को कलेक्ट करते समय किस तरह के क्वेश्चनर्स डेवलप किए गए हैं, उनकी क्या रिलेवेंसी है, ये सारी चीज़ें जब हम साथ में करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन जो है वो साइंटिफिकली निकाली गई। आगे जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा आपको रिकॉल भी करा देती हूँ कि पहले तो हमको नीड रिकग्निशन की बात करना है। अगर याद हो आपको तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने बात किया था कि उसका काम ही है लोगों की ज़रूरतों का पता लगाना, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और जो ज़रूरतें उनकी हैं उनको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट के रूप में सोल्यूशन देना। तो सबसे पहला काम हमको ये डिसाइड करना है कि नीड रिकग्निशन जैसे होगी, उन नीड को रिकॉग्नाइज करना, कंज्यूमर की डिमांड्स को रिकॉग्नाइज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, मार्केटिंग रिसर्च में मेन इंफॉर्मेशन इसीलिए भी निकाली जाती है। फिर 4 Ps ऑफ मार्केटिंग के बारे में रिसर्च हो सकती है। प्रोडक्ट किस तरह का है, अभी कंपटीशन कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में हम क्या नया कर सकते हैं, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है नए प्रोडक्ट के साथ, प्राइसेस किस तरह के ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, या उस हम अगर किस तरह के प्राइसेस लेकर आते हैं मार्केट में वो प्रिवेल करेंगे नहीं करेंगे, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो पॉपुलर माध्यम है एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैसे प्रमोशंस किए जा रहे हैं, अभी क्या नए तरीके हो सकते हैं प्रमोशन के। तो ये 4 Ps ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे कुछ रिसर्च एरियाज होते हैं। इसके अलावा 4 As मैंने आपको बताए थे जो रूरल मार्केट के लिए बड़े पॉपुलर हैं। अवेयरनेस का लेवल देखना हो, किस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में, किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं रूरल मार्केट में, और लोग कैसे प्रोडक्ट्स अफोर्ड करना पसंद करते हैं, कहाँ स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो रूरल मार्केट के लिए अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, उनके साथ बात करने का तरीका अलग होता है और उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट होती है। तो हम 4 As ऑफ मार्केटिंग को भी उस एरिया में ला सकते हैं कि हम इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। फिर एक होता है सिचुएशन का एनालिसिस, इसमें से मैंने आपको SWOT एनालिसिस बता दिया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कि कैसे स्ट्रेंथ हमारी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अवेलेबल होते हैं, और उनका सही आकलन करने से हमें मदद मिलती है कि हम अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर पाते हैं, हम अपनी सही स्थिति का पता लगा पाते हैं कि किस तरह ये सारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनकी उनसे स्ट्रेंथ को हम यूज़ करते हुए वीकनेस को ओवरकम करें, और अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करें और थ्रेट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। देखिए इसके अलावा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जिसको कि हम पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। ये PEST का मतलब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो PEST पेस्ट इज एन एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप चाहें तो कहीं नोट कर लें। और ये एनालिसिस वो सिर्फ जब हम बाहर के कारकों के बारे में, वहाँ के फैक्टर्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ये सीधी तरह से प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमको पेस्ट एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है।
इसके अलावा मार्केट में हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सर्विस, कॉन्सेप्ट या आइडिया, उसकी क्या ऑफरिंग है, इससे रिलेटेड हम मार्केट रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ब्रश अप करने की कोशिश की है। अनसर्टेनिटी और रिस्क के बारे में बात करें तो देखिए, कोई भी बिजनेस एंटिटी है